साल था 2004-5 और इसी दौरान जो है माओवादियों के उन्मूलन के लिए ग्रामीणों द्वारा एक स्वस्फूर्त आंदोलन चलाया गया। नाम दिया गया सलवा जुडुम। और सलवा जुडुम के दौर में बस्तर के करीब 600 गांव खाली हो गए और लाखों लोग विस्थापित हो गए। इन 600 गांवों में एक गांव था पालनार। पालनार भी वो बदनसीब गांव था जिस गांव को पूरी तरह से वीरान हो गया था सलवा जुडुम के दौर में। मगर अब वक्त के साथ हालात बदल चुके हैं और माओवादियों का प्रभाव इस इलाके में बेहद कम हो चुका है। 3 माह पहले पालनार गांव में ही कैंप स्थापित किया गया और पूरे 15 सालों बाद पालनार गांव में मतदान केंद्र लाया गया है। इससे पहले पालनार गांव का जो मतदान केंद्र है वो यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे चेरपाल पे था। तो इस वजह से पालनार गांव के लोग 15 किलोमीटर दूर जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। कई लोग तो माओवादियों के खौफ से अपने मताधिकार से पूरी तरह वंचित रहते थे। जो लोग इस गांव से पलायन कर गए थे वो बीजापुर में शिफ्ट हो गए, जिसकी दूरी इस गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर है। कई लोग आज भी अपने गांव में वापस नहीं आए हैं, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वो अलग अलग माध्यमों से इस जगह पहुंचे हैं। कोई मोटरसाइकिल से पहुंचा है, ऑटो किराए पे लेकर पहुंचे हैं, अलग अलग वैन लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अपने ही किराए से जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुंचे हैं। महिला मतदाताओं में काफ़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है और महिला मतदाता ज़्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं। क्या नाम हुआ दीदी? क्या नाम हुआ? श्रीमती बोधी ताती। अच्छा, बोधी जी आप कहाँ रहते हैं? मैं बीजापुर में रहती हूँ। अच्छा, वोट करने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, वोट देने के लिए हम लोग इस पर पालनार में आए 2005 में। हम लोग पूरे तौर से सलवा जुडुम शुरू होने बाद हम लोग बीजापुर में जाके रहे। हाँ। अब 15 साल के बाद आज हम लोग पालनार में वोटिंग देने आए लोकसभा चुनाव में। हाँ। बहुत खुशी की बात है। पहली बार हम लोग आके यहाँ वोट दिए। 15 साल तक हम लोग चेरपाल में 15 किलोमीटर की दूरी में हम लोग वोटिंग देने आते थे। अच्छा, 15 सालों बाद आप वोट देने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं? बीजापुर में कहाँ? शांति नगर। शांति नगर में। देखिए, मैं शांति नगर के बारे में बता दूं। शांति नगर में पीने का साफ पानी भी समय पे हमारी सरकारें उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सालों से, लेकिन फिर भी अपनी सरकार को चुनने में ये अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे। भले ही सरकार चुनने के बाद इन्हें नज़रअंदाज कर दे या फिर गैर जिम्मेदाराना रवैया हमेशा की तरह अख्तियार करे। पानी की समस्या बता दीजिए दीदी दर्शकों को एनडीटीवी पर। पानी तो शांति नगर में नहीं मिलता है सर, जी टैंकरों से भरते हैं जी। कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो होता है। अच्छा, लेकिन फिर भी सरकार से उम्मीद अभी तक नहीं टूटी। उम्मीद तो रखे हैं सर। उम्मीद टूटनी भी नहीं चाहिए। जी, शायद अब जो नई सरकार आए पानी की व्यवस्था करवा दे। उम्मीद तो वही है। ऐसा। अच्छा दीदी, क्या नाम हुआ आपका? मालती ताती। किस में आए? ऑटो में आए। किराया? खुद का। अच्छा, जी, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ। 15 सालों बाद यहाँ आके वोट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, उत्साह लग रहा है। अच्छा जी जो नई सरकार आएगी उससे क्या मांग है? शांति नगर में ही रहते हो आप? जी, शांति नगर में। क्या मांग है सरकार से? वहाँ पर पानी का सुविधा है और हमारे गांव में भी अच्छा सुविधाएं हो, स्कूल हॉस्पिटल जो भी है। इस गांव में तो स्कूल है मगर हॉस्पिटल तो नहीं है जी। ये सब चाहते हैं। वापस इस गांव में आके शिफ्ट होना चाह रहे हो? जी। अच्छा, थोड़ा और सुरक्षित माहौल मिलेगा तो आ जाओगे? जी, आ जाएंगे। अच्छा चलिए। तो सलवा जुडुम के दौर में ये सभी विस्थापित होकर शांति नगर जिला मुख्यालय में जाकर शिफ्ट हो गए थे और अब पूरे 15 सालों बाद ये अपने ही गांव में आके अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पालनार की जो संवेदनशीलता है, पालनार में माओवादियों की जो आमदरफ्त है, माओवादी गतिविधियों में थोड़ी सी गिरावट जब आएगी, ये वापस अपने गांव में आके शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए ऑटो में आए थे, मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं और अब ये वापस अपने घर को निकल रहे हैं। काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। एक दिव्यांग भी नज़र आया। दादा, क्या नाम दादा? बुधराम बोगा। बुधराम बोगा। कहाँ रहते हैं बुधराम दादा? शांति नगर में। बीजापुर में? हाँ, बीजापुर। मैं पालनार का लेकिन बीजापुर है। हाँ, तो ये पैर को क्या हुआ आपके? एक गड्ढा में गिर गए। अच्छा, कब? 3 साल हो रहे। अभी वोट करने आए हो? अच्छा, कैसा लगा गांव में वोट करके? पैसा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो इस तरह से लोग जो है विकलांग
लोग भी जो है वोट करने आए हैं, करीब 40 किलोमीटर का सफर तय कर। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस तरह का उत्साह पहली बार ऐसे इलाके में देखने को मिल रहा है। जाहिर है ये बदलते बस्तर की तस्वीर है। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि इस इलाके की तस्वीर के साथ इनकी तकदीर भी बदले। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट। जिस गांव की तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये अति संवेदनशील गांव पालनार है और यहाँ पूरे 15 सालों बाद मतदान केंद्र लाया गया है। इससे पहले यहाँ के मतदान केंद्र को चेरपाल में शिफ्ट कर दिया गया था, तो यहाँ के लोग करीब 15 किलोमीटर का सफर तय कर चेरपाल पहुंचते थे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते थे। मगर 3 माह पहले यहाँ सुरक्षा बलों का एक कैंप स्थापित किया गया है और चेरपाल से 15 किलोमीटर दूरी तक पालनार तक कच्ची सड़क बनाई गई है। अब यहाँ मतदान करने के लिए ग्रामीणों में काफी उत्सुकता देखने को मिल रही है। हम मतदाताओं से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन सुरक्षा कर्मियों से बात करेंगे, उन सुरक्षा प्रहरियों से बात करेंगे जिनकी तैनाती के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति देने के लिए मतदाता इस जगह बेखौफ होकर पहुंच रहे हैं। सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी में। थैंक यू वेरी मच। सर, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिपु दमन सिंह रघुवंशी है, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ 222 बटालियन। कितना मुश्किल है इस इलाके में चुनाव संपन्न कराना? चुनाव संपन्न कराने के लिए जो जरूरी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक वोटिंग करने के लिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 15-15 साल के बाद अपने गांव आए हैं। जी, 15 साल से बीजापुर में रह रहे हैं और उनको जो ये वोट देने का माहौल मिला है और जो यहाँ पे आके सहज तरीके से वोटिंग कर पा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने हमें बहुत तहे दिल से धन्यवाद दिया है, जिससे हमें लगता है कि जो हम ड्यूटी यहाँ पे कर रहे हैं वो सही मामले में फलीभूत हो रही है। सर, नक्सली अक्सर चुनावों का बहिष्कार करते आए हैं, अलग अलग वारदातों को अंजाम देते आए हैं। मतदाताओं में काफ़ी खौफ देखने को मिलता था इससे पहले मतदान करने के लिए, लेकिन अब देख रहे हैं कि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इन मतदाताओं का, इन ग्रामीणों का विश्वास जीतने में सेंट्रल फोर्सेस को या फिर स्टेट पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना जद्दोजहद करना पड़ा? देखिए, सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि फौज या पुलिस फोर्स जो है वो पब्लिक से कितना इंटरेक्ट होती है। हमारी जो स्ट्रेटजी होती है, जहाँ भी नया कैंप बनता है, सबसे पहले हम वहाँ के लोकल लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये करते हैं कि उनके दिल से किसी नक्सल के प्रति जो डर होता है वो हटाते हैं। उसके लिए हमें रात दिन मेहनत करना पड़ता है, ड्यूटीज़ करनी पड़ती है। लेकिन जब पब्लिक का विश्वास, आप देख रहे होंगे पब्लिक का जो हमारे प्रति, फोर्स के प्रति विश्वास बढ़ा है, वो न सिर्फ विश्वास बढ़ा है बल्कि उनके अंदर खुद की एक आत्मविश्वास आया है, जिसकी वजह से इतनी भारी संख्या में आके वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन मतदाताओं का, इन ग्रामीणों का फोर्स के ही प्रति विश्वास नहीं बढ़ा है, बल्कि इनका अपना आत्मविश्वास भी बढ़ा है। यही एक वजह है कि माओवादियों के चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद भी ये मतदाता भारी उत्साहित होकर 15 सालों बाद खुले इस मतदान केंद्र में आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।